नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन के बीच संसद भवन के परिसर में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 लेकर पहुंची तो इस साल तस्वीर कुछ अलग थी, क्योंकि इससे पहले पुरानी सरकारों में संसद भवन में बजट पेश करने के लिए बजट के कागजों को ट्रक में भरकर लाया जाता था। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का अभियान रंग ला रहा है और ये बात पूरी तरह से प्रमाण के साथ आज देखने को भी मिली। किसान आंदोलन के बीच जैसा कि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार इस साल बजट में किसानों को खुश करने के लिए कुछ विशेष ऐलान कर सकती है, और अब जब बजट आ चुका है तो आपको बता दें कि जब बजट 2021 का पिटारा खुला तो किसानों को क्या कुछ मिला। किसानों की नज़र हमेशा से ही खासकर उनकी फसल की कीमतों पर रहती है कि जो फसल उनके खेतों में पक रही है सरकार उसे खरीदने के लिए कम से कम क्या भाव रखेगी, जिसे आमतौर पर सभी एमएसपी के नाम से जानते हैं। और एमएसपी भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा है किसान आंदोलन का। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस साल एमएसपी को लेकर बड़ा ऐलान किया है और अब इसे बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है, जिससे सीधे तौर पर किसानों को उनकी फसल का लाभ मिलेगा और आने वाले समय में एमएसपी की कीमत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे एमएसपी को लेकर परेशान किसानों की समस्याएं और भी कम हो जाएंगी। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक गेहूं के लिए किसानों को 75,060 करोड़ और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, तो वहीं धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ 63,000 करोड़ रुपए ही था। इसी के साथ किसानों को कर्ज देने के लिए बजट 2021 में 16.5 लाख करोड़ का बजट भी रखा गया है, जिसमें से किसान अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी फसल के लिए सरकार से लोन ले सकेंगे, तो वहीं किसानों के खेतों तक पानी सही से पहुंचता रहे इसके लिए 5,000 करोड़ का बजट रखा गया है। अब से कृषि सेक्टर में 22 और उत्पादों को शामिल किया गया है, जिन्हें कृषि उत्पादों के बैनर तले ही निर्यात किया जा सकेगा। किसानों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने और इस पूरे प्रोसेस में और पारदर्शिता लाने के लिए अब 1000 नई मंडियों को ई नैम से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ कृषि सेक्टर से जुड़े व्यवसाय जैसे मत्स्य पालन के लिए भी सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात भी सामने रखी है। इसी के साथ किसानों के खाते में बजट 2021 में से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार भारी भरकम बजट तो डाल दिया है, जिससे सीधे तौर पर किसानों को ही लाभ पहुंचेगा। बजट को लेकर खुशी जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत के कृषि विकास पथ को मजबूत बनाने हेतु नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम के अंतर्गत 1000 मंडियों को और लाया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन से भारत का अन्नदाता सशक्त होगा। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी के साथ आम बजट 2021 को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस बजट से कितने संतुष्ट हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।